वेलकम बैक टू टकला कोडर। तो चलो सॉल्व करते हैं आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे गिग्स और गिग्स की। सिंपल प्रॉब्लम है पुलिस एंड थीफ प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम पर हम आ जाते हैं। सिंपली प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। सो वी हैव गिवन एन एरे एंड वेयर ईच एलिमेंट कंटेन आइदर पी और लाइक पी फॉर पुलिस और टी फॉर थीफ। ठीक है, मतलब हमारे एरे के अंदर दो एलिमेंट होंगे ओनली, या तो पी कैरेक्टर होगा या फिर टी कैरेक्टर होगा। पी डिनोट फॉर पुलिसमैन एंड टी डिनोट फॉर थीफ। ओके, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ थीव्स दैट कैन बी केस्ड बाय अ पुलिसमैन। सो एक पुलिस जो है वो कितने थीप को, मतलब लाइक तो ओवरऑल जितने भी पुलिस हैं वो कितने मैक्सिमम थीप को पकड़ पाती हैं, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, कैच कर पाती हैं। बट यहाँ पे कंडीशन उन्होंने दी हुई है। कंडीशन क्या है? ईच पुलिसमैन कैन केच ओनली वन थीप। इसका मतलब सिंपल है कि हमारे पास में जितने भी पुलिसमैन होंगे सब एक एक थीप को अगर कैच करेंगे तो मैक्सिमम थीप कितने हो जाएंगे? जितने नंबर ऑफ पुलिसमैन हैं। और यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या है? A policeman cannot catch a thief who's more than k unit away from him। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि अगर जैसे पुलिसमैन यहाँ पर है और के क्या है? 1 है, तो मतलब उससे आगे का एक एलिमेंट या पीछे का एक एलिमेंट, अगर वो हमारा थीप है, मतलब आगे थीप है पीछे थीप है, तो ही वो कैच कर सकते हैं, क्योंकि उसकी रेंज कितनी है? मैक्सिमम आगे वाले 1% तक, क्योंकि के की डिस्टेंस कितनी? 1 है। ठीक है, एंड सेकंड वाले में क्या है? के की डिस्टेंस 2 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पुलिस है वो आइदर इन दोनों को ले सकता है या फिर इसको ले सकता है। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। ये वाला पुलिस भी क्या कर सकता है? या तो इन दोनों को ले सकता, सॉरी, या तो इस वाले इसको ले सकता है या फिर इसको ले सकता है। एंड दिस पुलिसमैन कैन टेक ओनली वन दिस। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? आउटपुट 3 कैसे आया? देखो, ये वाला क्या करेगा? फर्स्ट वाले को टेक कर लेगा। देखो, इसको समझते हैं हम। पहले हमने एक और फर्स्ट वाला टेस्ट के समझने के लिए यहाँ पे ले रखा है। समझते हैं इंट्यूशन का होगा, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंट्यूशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो देखो, सिंपल सी चीज है। मुझे क्या करना है? एक पॉइंटर ले लिया मैंने, सपोज आई ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा आई पॉइंटर है। एंड जब जब मेरा पी आ रहा है, ठीक है, पॉइंटर पी आया है, मैंने एक ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात अगर मैं करूं तो आगे मैं चेक करूंगा। क्या करूंगा? आगे मैं चेक करूंगा कि आगे बाई के पोजीशन मेरे पास में कितने टी आ रहे हैं। मेरे पास में ये आ रहा है, टी आ रहा है। ठीक है, सपोज मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास में के यहाँ पे टी आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको फुलफिल कर देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास में पहला आंसर, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ सपोज, तो आंसर में मेरा अब क्या हो जाएगा? वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 1? क्योंकि मुझे एक पेयर यहाँ पे मिल चुका है। 1 पेयर आई गॉट दिस। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पेयर मिल चुका है। आई को इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे देखो, जब जब मैं इसको लाइक विजिट कर लूंगा, इसका मतलब काम हो चुका होगा, तो मैं इसको ट्रू फोर कर दूंगा। ठीक है, एक एरे लेके चलना पड़ेगा। इसमें बताना पड़ेगा कि ये वाला जो थीप है वो कैच हो चुका है। ठीक है, कैच एरे बना के चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद में इस पे आया तो ये भी कैच नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए मुझे पी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पीछे मैं पी फाइंड आउट नहीं कर सकता, क्योंकि पीछे का जो भी पी था ऑलरेडी वो कवर हो चुका है। ठीक है, अगर रिमेनिंग होगा तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एक और एरे बना के चलना पड़ेगा। टोटल यहाँ पे कितने एरे यूज होंगे? देखो, प्रीवियस में जो पी आया हुआ है, पुलिस आया हुआ है, उसको स्टोर करने के लिए होगा एक। उसके बाद में प्रीवियस में जो थीप आया है उसके लिए स्टोर करने के लिए होगा। लाइक अगर वो फुलफिल नहीं होता तो सपोज हम ये इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट इसके लिए हमें एक और एरे बनाना पड़ेगा जहाँ पे हमारे थीप एंड जो पुलिस है उनका रहेगा कि ये दोनों यूज हो चुके हैं, यूज्ड वाला जो रहेगा, या फिर केस्ड हम बोल सकते हैं, या फिर हम इसे यूज्ड बोल सकते हैं। ठीक है, दो चीजें हो सकती हैं। अब इसे हम और ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये तो बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। बट अगर इसको ब्रूट फोर्स की जगह पे हम थोड़ा सा ऑप्टिमल अप्रोच की बात करें तो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व विद द यूज ऑफ ऑप्टिमल अप्रोच। ठीक है, सो ऑप्टिमल अप्रोच हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एंड लेट मी टेक अ एग्जांपल ऑफ समथिंग एल्स। ठीक है, इस वाले को ही समझते हैं अभी फिलहाल। सो अब इसको हम क्या करेंगे? ऑप्टिमल अप्रोच से समझने की कोशिश करेंगे कैसे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, सो ऑप्टिमल अप्रोच की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसको थोड़ा सा इसकी लेंथ इंक्रीज करते हैं। देखो, सिंपल चीज है। क्या सिंपल चीज है? देखो, यहाँ पे हमारे पास में ये नंबर्स आ गए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? अब हमारा ऑप्टिमल अप्रोच समझने की बात आ रही है। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच से थोड़ा सा अच्छे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? जो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है वर्स्ट केस में कहाँ पे जा रहा है? वो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब पे जा रहा है। ठीक है, अब एन स्क्वायर की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, ऑर्डर ऑफ एन की बात कर लेता हूँ मैं सपोज। तो उसमें मैं क्या करने वाला हूँ? यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर ले लिया, एक पी ले लिया, यहाँ पे एक एरे ले लिया। सपोज एक वेक्टर मैंने यहाँ पे बना लिया पी, एंड एक वेक्टर बना लिया मैंने टी। तो इसमें मैं क्या करूंगा? इन दोनों के इंडेक्स से सेव कर लूंगा कौन सा इंडेक्स पे क्या आ रहा है ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आई से एक लूप ट्रेवर्स कर रहा हूँ। इनिशियली मेरा एक लूप ट्रेवर्स हो रहा है। ठीक है, तो लूप हमारा ट्रेवर्स कैसे हो रहा होगा देख लेते हैं। सो आई एम जस्ट ट्रेवर्सिंग अ लूप फॉर आई इनटू एरे। ठीक है, एंड जब जब हमारा क्या होगा? इफ
आई इक्वल टू मेरा क्या हो रहा होगा, पी हो रहा होगा। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, हमारा जो पी वाला है पी डॉट पुश कर लूंगा इंडेक्स ऑफ आई, ठीक है, इंडेक्स ऑफ आई में यहाँ पे पुश कर लूंगा सिंपल। एंड एल्स वाली कंडीशन में मैं बात करूंगा, तो एल्स में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एल्स में सिंपल कर रहा हूँ टी डॉट पुश इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ आई। अगेन दोनों के लिए सेम चीज करनी है, हमें पुश करना है इंडेक्स, ठीक है। ये कोड थोड़ा सा, ये थोड़ा सा क्या है, मैं इसको हम बोल सकते हैं कि मैंने इसको कैसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा इंटायरली कोड हो गया, ये हमारा क्या है, हम बोल सकते हैं इसे सूडो कोड है टाइप का, ठीक है, कि मुझे आई को इसके अंदर रन कराना है। आई की जब भी इंडेक्स मतलब पी से कनेक्ट हो जाएगा, पी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कैरेक्टर रहेगा तो इसको आपको सिंगल इन्वर्टेड में रखना रहेगा। तो जैसे वो पी से मैच करेगा तो पी वाले में उसका इंडेक्स डाल देंगे। अगर वो एल्स में टी से मतलब एल्स मतलब टी से कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि दो ही वेरिएबल हो सकते हैं, हमने पढ़ा था पी या टी हो सकता है, तो आई कहाँ पे आ जाएगा, टी के अंदर आ जाएगा। चलो अब एक बार इसको ट्रेवर्स करके देखते हैं, मैनुअली हम खुद से ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे क्या हुआ, पी आया, तो पी के अंदर इंडेक्स क्या डालूंगा, आई का इंडेक्स क्या है मेरा 0 है, तो मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा दिया, देन मैंने यहाँ से पी को हटाया, अब मेरे पास में क्या है, टी आया, ठीक है। सो टी के लिए मेरा इंडेक्स क्या है, 1 है, तो 1 को मैंने यहाँ पे लिख लिया, देन कॉमा लगा दिया। देन अगेन मेरा आई आएगा आगे, आई यहाँ पे आया। अब मेरा इंडेक्स क्या है, टी का 2 इंडेक्स है, क्या है इंडेक्स, 2 है इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट मेरा देखो आई यहाँ पर आएगा। अब आई का इंडेक्स मेरे लाइक आई का इंडेक्स 3 है, पी आया मेरे पास में, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा सिंपल, ठीक है। उसके बाद मुझे नेक्स्ट चीज क्या करनी है, अब मेरा आई वापस इंक्रीज होगा ना, यहाँ पे आ जाएगा। सो मेरे पास में टी का इंडेक्स क्या है, 4 आया। सो मैंने क्या कर लिया, अब दो अलग अलग एरे मेरे पास में आ गए, दो वेक्टर मेरे पास में आ गए, उनके अंदर मेरे पास में वैल्यू से किसकी, पी और टी की वैल्यू, सॉरी उसके अंदर हम बोल वैल्यू किसकी बोल सकते हैं यहाँ पे, उसके अंदर हमारे पास में वैल्यू किसकी है, इसको हटा देते हैं यहाँ से हम। उसके अंदर हमारे पास में वैल्यू है कि कितने, कहाँ पे पी आया हुआ है, कहाँ पे टी आया हुआ है, ठीक है। और इस इन दोनों को हम एक बार साइड कर देते हैं, इधर आ जाते हैं इनको लेके, ठीक है। अब समझते हैं इन दोनों के बेस पे, ओके। सो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास हम नेक्स्ट स्टेप आएगी, ठीक है। पहले स्टेप मैंने क्या की, पहले मैंने फाइंड आउट कर लिया कि हमारा जो पी और टी है वो कौन कौन सी पोजीशन पे हमारे पास में आ रहे हैं दोनों, ठीक है। तो मैंने ये फाइंड आउट किया, उसके बाद में अब देखते हैं इनको यहाँ पे लेके आते हैं, ओके। सो थोड़ा सा ये बिगड़ गया है, इसको एक बार एक काम करते हैं, हम दोबारा लिख ही लेते हैं, ठीक है। सो मेरा यहाँ पे पी देखो, यहाँ पे मेरा जो पी है वो कहाँ कहाँ आया हुआ है, ये बात कर रहा था मैं। पी आया हुआ है मेरे पास में कितना, 0 इंडेक्स पे है एंड 3 इंडेक्स पे है, ठीक है। पी मेरा 0 एंड 3 पे आया हुआ है, ओके। एंड मेरा जो टी है उसके इंडेक्सिंग मेरी क्या है यहाँ पे, मेरे पास में 1 to 4, ठीक है, 1 2 एंड 4। सो वी हैव, मतलब हम इतना समझ सकते हैं, हमने क्या समझा था कि हमारा जो आउटपुट होगा वो किस पे बेस कर रहा होगा, जितने हमारे पास पुलिसमैन है, क्योंकि पुलिस जितने होंगे वो उतने ही पर्सन्स को कैच कर सकते हैं, एक पुलिसमैन एक ही पर्सन को कैच कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर मैक्स कितना जाएगा, मैक्स कितना जाएगा, मैक्स जाएगा 2 जाएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन बिल्ड हो गया कि मैक्सिमम 2 जा रहा है। अब सेकंड प्रोसेस क्या होगी, जब हमने इन दोनों को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, दोनों को अलग अलग एरे में निकाल लिया, उसके बाद में हमें क्या करना है, सिंपल करना। देखो मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंटर ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 2 पॉइंटर ले रहा हूँ। एक मेरा आई पॉइंटर मैंने यहाँ पे रखा, एक मेरा जे पॉइंटर मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। अब इसके लिए कंडीशंस क्या बनेगी, कंडीशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सूडो कोड उसका लिख लेते हैं, ठीक है। सूडो कोड में बात करूंगा तो सब सिंपल हमारे पास में क्या होगा, ओके आई हैव टू राइट दिस, वेट अ मिनट। हाँ, तो सूडो कोड की मैं बात कर रहा था, मेरा आई मैंने इक्वल 0 कर लिया, ठीक है, एंड कॉमा लाके जे भी इक्वल मैंने 0 में कर लिया, ठीक है। एक बाई लूप की कंडीशन लगाऊंगा, विल लाइक जब तक मेरा आई जो है लेस देन है पी डॉट साइज के, क्योंकि मैं आई को किस पे लूप रन करा रहा हूँ, आई को रन करा रहा हूँ पी के लिए, तो इसका साइज जब तक लेस देन है पी से, एंड जो हमारा जे है उसका साइज क्या है, लेस देन टी के साइज से, ठीक है। जे की जो वैल्यू है वो लेस देन टी के साइज से है, तब तक की वाइल लूप की कंडीशन हमारी रन कर रही होगी, ठीक है। तो इसके अंदर अब हमें क्या करना है, देखो ये कंडीशन हमारी सिंपल यहाँ पे रन कर रही है। इस कंडीशन के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, अब देखो ये कंडीशन मैंने लगा दी, इसके अंदर आके मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे चेक करना है इफ हमारा जो लाइक एप्स का मतलब होता है, मतलब हम लाइक पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमारे पास, जो भी डिफरेंस आएगा पॉजिटिव आएगा। डिफरेंस किस किस का लेना है, करंट वाले जो आई पे जो इंडेक्स पे जो वैल्यू है, पी के करंट पे जो इंडेक्स है उसमें से माइनस करूंगा टी के करंट पे जो इंडेक्स है, ठीक है। इन दोनों की जो वैल्यू है, इनका जो डिफरेंस है, अगर वो लेस देन इक्वल क्या होता है, के होता है, क्या होता है, लेस देन इक्वल के होता है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या है, इनका जो डिफरेंस है वो के लेस देन इक्वल है। इसका मतलब है सिंपल कि अब जो ये पुलिसमैन है वो इस थीप को इजीली कैच कर सकता है। इस कंडीशन में मुझे क्या करना होगा, इस कंडीशन में मुझे करना होगा मेरा आंसर प्लस प्लस, क्योंकि अब जो पुलिसमैन है वो एक थीप को कैच कर पा रहा है और सिंगल थीप को ही कैच कर सकता है, इसलिए मैं क्या करूंगा, पुलिसमैन को आगे बढ़ा दूंगा, तो नया पुलिसमैन मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा, मतलब नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे लेके जाऊंगा। एंड थीप भी कैच हो चुका है, इसलिए थीप को भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे लेके चले जाएंगे, सिंपल, ठीक है। सो इसको हम यहाँ से एक काम करते हैं, ओके आई हैव टू रिमूव दिस वन, ठीक है, ये रिमूव कर देते हैं।
एंड देन हम फाइंड आउट करते हैं हमारा नेक्स्ट चीज। ओके ओके सो ओके 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 एंड अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा थीफ वगैरह फाइंड आउट हमने यहाँ पे कर लिया एंड ओके टी शुड बी डिलीटेड एंड ओके। सो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, थीफ जब फाइंड आउट हुआ तब की बात कर ली हमने, तो हमारे पास क्या हुआ, आई और जे इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अब नेक्स्ट पुलिस एंड नेक्स्ट थीफ हमारे पास में आ रहा होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, अब एल्स वाली कंडीशन आएगी। ठीक है, सपोज एल्स वाली कंडीशन में क्या होगा, अब हमारे जो ये जो पुलिसमैन है थीफ है, अब वो क्या है, इनसाइड के नहीं आ रहा है, मतलब उनका जो डिफरेंस है वो के नहीं आ रहा है, मतलब वो एक दूसरे से काफी दूर है। मतलब जो हमारा जो करंट वाला पुलिसमैन है वो हमारे थीफ को कैच नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है हमारे पास में। पहली कंडीशन हमारी क्या बनेगी, पहली बनेगी कि हमारा जो थीफ है, थीफ ऑफ जे क्या है हमारा, लेस देन है पी ऑफ आई के। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब है कि मेरा जो थीफ है, अभी जो मेरा करंट वाला थीफ है, ठीक है, ये वाला जो थीफ है वो कुछ ज्यादा ही दूर है मेरे करंट वाले पी से। मतलब मेरा जो पुलिसमैन है वो तो टेल अभी भी किसी भी थीफ को कैच कर सकता है, अगर आगे कोई सा थीफ है तो उसको कैच कर सकता है, बस ये पीछे वाले थीफ को कैच नहीं कर सकता, इस वाले थीफ को, क्योंकि के डिस्टेंस फार नहीं, के से ज्यादा दूर है। मतलब सपोज हमारे पास में यहाँ पे पी के लिए अगर यहाँ पे 2 1 दिया हुआ है तो पी इस वाले को कैच नहीं कर सकता, सपोज इस वाले के साथ में यहाँ पे ये पी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, इस टी के लिए इस पी पे कंपैरिजन चल रहा होता है, टी बहुत ज्यादा दूर है, के की डिस्टेंस कितनी 1 है, तो यहाँ तक मैक्सिमम में कैच कर सकता हूँ, बट मैं वो यहाँ पे आ रहा है तो मैं उसको कैच नहीं कर सकता। इस कंडीशन में मेरा क्या होगा, जे प्लस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, मुझे नेक्स्ट थीफ दिखाओ जिसको मैं पॉसिबली है, मतलब पॉसिबिलिटी है जिसको मैं कैच कर पाऊँ। ठीक है, एंड एल्स वाली कंडीशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एल्स में यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे। अब एल्स में आई प्लस प्लस का मतलब क्या है कि मेरा जो थीफ है वो तो करेक्ट है, लेकिन उसके लिए पुलिस की जो क्या बोलता है रेंज है वो करेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अब ये वाला पी भूल जाओ, ठीक है, क्या करो, ये वाला पी भूल जाओ। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, पी टी और टी है, या फिर हम ये बोल सकते हैं हाँ पी टी टी ही है। ठीक है, सो या फिर हम बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या बोलूँ कि अगर हमें सेकंड वाली कंडीशन समझनी तो मेरे पास में पी है, देन मेरे पास में पी है, देन मेरे पास में टी है, एंड इसकी जो डिस्टेंस है, के की जो डिस्टेंस है, के की डिस्टेंस कितनी 1 है। मतलब मेरा ये जो थीप है वो सिर्फ यहाँ पे कैच कर सकता है, यहाँ पे कैच नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन में मेरा क्या होगा, जो थीप का इंडेक्स होगा वो ग्रेटर देन पी के इंडेक्स से हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करूंगा, नेक्स्ट वाला पुलिसमैन लेके आऊंगा जो इसको पॉसिबिलिटी है कि कैच कर पाए। ठीक है, सिंपल वाली कंडीशन मैंने यहाँ पे बना ली, एंड इसके बाद में मुझे क्या करना है, एंटर करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर कर दूंगा इसको, सिंपल। ओके 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 हाँ, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, एंड इसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट लगा के ऑफ कर देना है, ये कंप्लीट ब्रैकेट बंद कर देना है। सिंपल हमारी कंडीशन हमको यहाँ पे समझ में आ रही है क्या, कि इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, दोनों को लेके चलना है। अब यहाँ पे हम इस पे ट्रावर्स करके एक बार ट्राई करेंगे कि हमारा आउटपुट जो हमारा आंसर है वो कितना आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले हम कैलकुलेट कर रहे थे वो ब्रूट फोर्स के लिए था, अब मैं फाइनल हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है उसके लिए यहाँ पे कैलकुलेट करने की ट्राई करता हूँ। सबसे पहले देखो, मेरा आई कहाँ पे 0 पे है, मेरा जे कहाँ पे 1 पे है। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, इनका चेक कर ली कि एंड तो नहीं है, एंड कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, सपोज हमको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या, इनका डिफरेंस निकाला, आई और जे का डिफरेंस निकालो तो कितना आएगा, डिफरेंस मेरा आएगा पी ऑफ 0। ठीक है, 1 डिफरेंस आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1 डिफरेंस आएगा, क्योंकि 0 - 1 1 ही आता है। तो 1 मेरा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, एंड के की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ग्रेटर देन इक्वल है, हाँ ग्रेटर देन इक्वल है। तो इस कंडीशन में क्या करो, आंसर को प्लस प्लस कर दो। सपोज आंसर मेरा स्टार्टिंग में 0 था, प्लस प्लस करके मेरा कितना हो गया, 1 हो गया। देन मुझे क्या करना है, आई को भी इंक्रीज करना है, जे को भी इंक्रीज करना है। सो मेरा आई कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले इंडेक्स पे आ जाएगा, एंड जे मेरा कहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे आ जाएगा। जे मेरा आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी है, अगेन मुझे सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। मुझे चेक करना है लास्ट वाले इंडेक्स पे, तो इंडेक्स से बाहर तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भी, लास्ट वाले इंडेक्स पे है हमें भी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे चेक करें कि पी ऑफ आई माइनस टी ऑफ आई, टी ऑफ जे। ठीक है, इनका डिफरेंस देखो कितना, 3 और 2 का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है। अगेन इट इज लेस देन इक्वल टू के, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आंसर को प्लस प्लस करूंगा। अगेन आंसर मेरा प्लस प्लस होगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड आई मेरा प्लस प्लस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाउंड्री केस, मतलब हमारा आई का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ पे आ गया, मतलब इक्वल टू किससे हो गया, पी के साइज से। पी का साइज कितना है, 2 है। अब आई की वैल्यू भी कितनी होगी, 2 हो गई। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से लूप ही फॉल्स हो जाएगा, एंड हम बाहर आ जाएंगे हमारा आंसर रिटर्न करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर आउटपुट कितना आया, उसमें 2 आया। आई थॉट कि तुम ये मतलब आप लोग ये समझ चुके होंगे कि एक्चुअल में इंट्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, क्या लॉजिक मैंने यहाँ पे सोचा। एंड इफ यू वांट मोर ऑप्टिमाइज सोल्यूशन, इससे भी ऑप्टिमाइज हम सोल्यूशन कर सकते हैं, लाइक प्रोसेस को थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं। कैसे, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है,
दो अलग अलग मैंने क्या बनाए यहाँ पे, हमारे वेक्टर बनाए सपोज, ठीक है। मैं वेक्टर से यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने दो अलग अलग वेक्टर बनाए। इन केस ऑफ वेक्टर वी कैन यूज डी क्यू, ठीक है। एसटीएल के अंदर डी क्यू होता है, सो आप उसको पढ़ सकते हैं एंड देन ट्राई विद डी क्यू कि हम डी क्यू से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, कंडीशन सेम रहेगी, मेरी कंडीशन ये सेम रहेगी, बट अब मैं सिंगल लूप में ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी मैं आपको वो नहीं समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये समझा दिया मैंने कि एक्चुअली में कैसे होगा। सोल्यूशन सेम है, दोनों का सेम है, एग्जैक्ट सेम सोल्यूशन है, बट हमने यहाँ पे दो अलग अलग लूप में इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। वो सिंगल लूप में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इजीली, ठीक है। डबल लूप में मैंने क्यों किया, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि हमें करना क्या है। अब सबसे पहले हमारी यहाँ पे स्टेप्स हम लिख लेते हैं, हमें स्टेप करने की क्या क्या करना है हमें। सो माई फर्स्ट स्टेप शुड बी, ठीक है भाई, पहली स्टेप क्या होगी समझो। पहली स्टेप में क्या होगा, टू गेट पी एंड टी, पुलिस और थीप का जो हमारा वेक्टर है, वेक्टर सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, पहली स्टेप में इन दोनों को फाइंड आउट करना होगा, स्टेप 1। एंड सेकंड में क्या करना होगा, प्रोसेस एंड गेट द रिजल्ट, प्रोसेस एंड गेट द रिजल्ट, ठीक है। हमारी दो यहाँ पे सिर्फ दो अप्रोचेस, सॉरी दो प्रोसेस हमें यहाँ पे फॉलो करनी है, हमारी जो आउटपुट है वो हमें एग्जैक्टली मिल जाएगा कि क्या हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो दो प्रोसेस हमारी कौन कौन सी की, सबसे पहले गेट अ पी एंड टी वेक्टर, मतलब इन वेक्टर की वैल्यूज इस वाले लूप से यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सिंपली। देन हम क्या करेंगे, प्रोसेस एंड गेट द रिजल्ट, तो हमें यहाँ पे प्रोसेस कर लिया, गेट रिजल्ट हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। सिंपल यहाँ पे आते हैं, अब ट्राई करते हैं हम हमारे कोड को लिखने का। सबसे पहले मैंने चीज क्या समझी, मुझे दो वेक्टर बनाने होंगे, वेक्टर बना लिए मैंने, वेक्टर इंट पी कॉमा टी, मैंने दो वेक्टर बना लिए। देन मुझे क्या करना है, एक साइज भी लेना पड़ेगा, यहाँ पे साइज दिया हुआ नहीं है तो इक्वल कर लेंगे एरे डॉट साइज, ठीक है। अब सबसे पहली चीज मैंने क्या की थी, सबसे पहली चीज की थी मैंने वेक्टर पी एंड टी की जो वैल्यूज है उनको एक्सट्रैक्ट करना, मतलब पी के इंडेक्स अलग करना, टी के इंडेक्स अलग करना। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए लूप रन कराऊंगा, फॉर इंट आई इक्वल, सपोज हम यहाँ पे आई और जे भी यहाँ पे बना लेते हैं पहले, क्योंकि नीचे में हमें बनाने पड़ेंगे, आई कॉमा जे कॉमा आंसर भी बना लेता हूँ। सपोज 0 से भी मैंने आंसर को यहाँ पे असाइन कर दिया। सो आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस, इंटायर जो भी हमारा एरे का है, कैरेक्टर ऑफ एरे है, उसके ऊपर मैंने इसको रन करा दिया। यहाँ पे कंडीशन मैंने पहले क्या लगाई थी, अगर मेरा जो करंट वाला वेरिएबल है, ठीक है, एरे ऑफ आई जो है वो इक्वल टू क्या है, मेरा पी है, ठीक है, इक्वल टू पी है। तो इस कंडीशन में मैं क्या कर रहा था, जो मेरा पी वाला वेक्टर है उसमें पुश बैक कर रहा था, पी डॉट पुश अंडरस्कोर बैक हमारे पास फंक्शन होता है वेक्टर के अंदर, एंड इसमें आई मतलब इंडेक्स भी करंट में क्या है, आई है, तो मैंने उसको पुश कर लिया, ठीक है, एंटर किया। एंड देन एल्स वाली कंडीशन की यहाँ पे बात करूँ तो एल्स में मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे पता है कि पी नहीं होगा तो क्या होगा, टी होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल हो सकते हैं, दो वैल्यूज हो सकती है कैरेक्टर की, या तो पी होगा या टी होगा। इफ इट इज नॉट इक्वल टू पी देन इट इज इक्वल टू टी, सो टी डॉट पुश अंडरस्कोर बैक आई, ठीक है। और इंडेक्स को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, पुश कर लिया, देन सेमीकोलन लगा दिया। सो वी कवर्ड अवर, हम किसे कह सकते हैं कि हमारी जो पहली लाइक पहला जो प्रोसेस था हमने वो कर लिया, विच इज टू गेट पी एंड टी वैल्यूज, टू गेट पी एंड टी वैल्यूज। हमारी पहली वाली अप्रोच यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली है, मतलब पहली वाली प्रोसेस हमने कर ली है, दो स्टेप में ये सॉल्व होने वाला था, पहली स्टेप मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। सेकंड स्टेप मेरी क्या थी, प्रोसेस एंड गेट द रिजल्ट, प्रोसेस एंड गेट द रिजल्ट, ठीक है। सेकंड प्रोसेस मेरी क्या है, प्रोसेस एंड गेट द रिजल्ट। इसमें मुझे क्या करना है, आई को 0 से इनिशियलाइज करना है, जे को 0 से इनिशियलाइज करना है। देन मुझे कंडीशन लगानी है व्हाइल लूप की, विच इज व्हाइल आई लेस देन पी डॉट साइज, ठीक है, एंड एन वाली कंडीशन लगा दी है, जे लेस देन टी डॉट साइज, ठीक है, दोनों के लिए लगा लिया हमने। एंड कंडीशन क्यों लगाई, क्योंकि हो सकता है कि समटाइम टी कम हो, पी ज्यादा हो, पी कम हो, टी ज्यादा हो, ऐसी कंडीशन बन सकती है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन अब यहाँ पे क्या लगाई थी हमने, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली थी, किसकी, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ पी ऑफ आई माइनस पी ऑफ जे, ठीक है, ये निकाल लिया। इफ इट इज लेस देन इक्वल के, इट मीन दैट इन दोनों का जो डिफरेंस है वो के अंदर ही आ रहा है, मतलब के डिस्टेंस ही है इन दोनों के डिफरेंस की। तो मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे मुझे आंसर को प्लस प्लस करना है कि मैंने एक करेक्ट पेयर ढूंढा है पुलिस और थीप का, कि ये वाला पुलिसमैन इस वाले थीप को कैच कर सकता है। सिंपल कैच कर लिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पुलिसमैन के पास जाना पड़ेगा और नेक्स्ट थीप के पास जाना पड़ेगा, देन फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या ये वाला पुलिसमैन इस वाले थीप को कैच कर सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, एल्स वाली कंडीशन की बात करते हैं, एल्स में ऐसा नहीं होता है तो एक काम करते हैं, एल्स इफ बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब वो डिफरेंस तो उसका इक्वल नहीं है। तो एल्स इफ में मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो मेरा थीफ ऑफ जे है, मेरा थीफ ऑफ जे है वो क्या है, लेस देन है पी ऑफ जे के, सॉरी पी ऑफ आई के। इसका मतलब क्या है
कि ये पुलिसमैन तो करेक्ट है भाई साहब, लेकिन ये जो थीफ है वो करेक्ट नहीं है, इसको ये वाला पुलिसमैन इस थीफ को नहीं कर सकता कैच। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, मुझे नया थीफ लेके आना पड़ेगा जिसको पुलिसमैन पॉसिबिलिटी है कि कैच कर पाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जे प्लस प्लस करना पड़ेगा नए थीफ को लाने के लिए। एल्स वाली कंडीशन की यहाँ पे बात करो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल आई को प्लस प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे कंडीशन कैसी बन गई कि ये वाला थीफ तो कैच हो सकता है, बट दिस इज नॉट द राइट पुलिसमैन हु कैन कैच दिस पर्टिकुलर थीफ। तो इस कंडीशन के लिए मुझे आई प्लस प्लस करना पड़ा, एंड सिंपल लूप के बाहर आके मुझे रिटर्न करना है हमारा आंसर। एंड अब हमें क्या करना है, कंपाइल रन करके चेक कर लेना है कि हमारा जो कोड है वो सिंपल टेस्ट केस पर रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो इंट्यूशन हमने समझा एक्चुअली वो कोड वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ पे दिखा दे हमको पुश अंडरस्कोर बैक, ओके। तो बैक में यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल के लग गया, दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। एंड यू कैन सी दैट कि लाइन नंबर कहाँ दिखा रहा है, 13:18, मतलब 13 लाइन नंबर पे 18th कैरेक्टर में प्रॉब्लम है। सो हमने उसको करेक्ट कर दिया है एंड दोबारा कंपाइल रन पे क्लिक किया है, एंड यू कैन सी दैट अब हमारा जो कोड है वो सैंपल टेस्ट केस पे सक्सेसफुली रन कर रहा है। नाउ वी जस्ट हैव टू क्लिक ऑन सबमिट, एंड हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पर लगे हैं सबको सक्सेसफुली पास कर लेगा। एंड यू विल सी दैट कि हमारे कोड ने जितने भी टेस्ट केस लगे थे सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। एंड वी कैन सी दैट कि टोटल यहाँ पे 1210 टेस्ट केस ने हमारे कोड ने सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी शुड टॉक अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो ये वाला जो हमारा कोड है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर कोड टेक ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम, ठीक है, क्या करेगा ये ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम हमारा यहाँ पे कंज्यूम करेगा, ठीक है। ओके, सो एक सेकेंड, इसको हम क्या करते हैं इधर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो जो पहली स्टेप है हमारी, ठीक है, स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं, इट विल टेक अवर टाइम ऑफ ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हम पूरे एरे पे ट्रैवर्स करेंगे, एक एक करके हम पी और एन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो वो ले लेगी स्टेप 1 टाइम। स्टेप 2 की बात करूं तो अगेन हम क्या कर रहे हैं, पी एंड टी पे हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वापस हमारा लूप की जो कंडीशन है। तो किसी एक को फॉल्स होने में अप्रोक्सीमेट हम मान सकते हैं, वर्स्ट केस कंडीशन मान के चलेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम यहाँ पे भी लग जाएगा, ठीक है। सो अब अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियरली बात करूं, मुझे पता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगने वाली है। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन मान होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ 2n, ऑर्डर ऑफ 2n। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा मिनिमम होता है, लाइक मतलब वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2 ऑफ n है यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम इसको नियर अबाउट क्या बोल सकते हैं, इसे नियर अबाउट, ठीक है, नियर अबाउट हमारा ये क्या है, नियर अबाउट ऑर्डर ऑफ एन है, ऑर्डर ऑफ एन है, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल एग्जीक्यूशन है। पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है तो क्या होता है, हम एक ही टाइम को लेके चलते हैं, ऑर्डर ऑफ 2n मतलब हमारा ऑर्डर ऑफ n यहाँ पे सिंपल हो रहा है, ठीक है। पैरेलल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो ऑर्डर ऑफ n यहाँ पे वर्स्ट कंडीशन में ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी आ रही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की यहाँ पे बात करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो विच इज ऑर्डर ऑफ n, हाउ आई एम कैलकुलेटिंग ऑर्डर ऑफ n। तो देखो सिंपल हमारे पास में क्या है, ऑर्डर ऑफ एन मैंने कैसे कैलकुलेट किया, वी आर यूजिंग 2 डिफरेंट वेक्टर्स, वेक्टर 1 विच इज पी, वेक्टर 2 विच इज टी। तो पी और टी की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग वेक्टर यूज कर रहे हैं, तो दोनों के अंदर क्या है वो वैल्यू स्टोर हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन यहाँ पे यूज हो रहा होगा, बट ऑर्डर ऑफ एन इज अ फिक्स साइज, ठीक है, कि एकदम फिक्स साइज है कि ऑर्डर ऑफ एन से एक्सीड नहीं होगा। तो फिक्स साइज के लिए हम उसे बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1, क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे यूज कर रहा है हमारा कोड, ठीक है। नियर अबाउट बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं नियर अबाउट, क्योंकि हमारा मैक्सिमम इनपुट कितना n है, एंड हमारी वैल्यूज मैक्सिमम कितनी स्टोर हो सकती है, मैक्सिमम n स्टोर हो सकती है, ये ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमारा आता है। इफ यू आर यूजिंग DQ, अगर हम DQ यहाँ पे यूज कर रहे होते तो DQ में भी क्या होता है, सेम चीजें होती है, बस यहाँ पे क्या होता है, हम रन टाइम में उनको रिमूव कर रहे होते, वैल्यूज को फ्रेंड से रिमूव कर रहे होते, तो हम वहाँ पे कंडीशन बोल सकते हैं हमारे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आसानी से आ जाती। सो अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो भी हमारे पास में क्या थी, ऑर्डर ऑफ n एंड ऑर्डर ऑफ 1 थी, एंड वी आर coming up with the solution that have the same time and space complexity what the code actually required। तो ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपली हमारे कोड को सॉल्व कर लिया है। Now we will meet in the next video and solve the next problem of next problem of GHG PODD. Till then, keep coding and keep practicing. Thanks for watching.